स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे चैनल पे 10th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया गया। अभी फिलहाल मैथ का क्लास चल रहा है। कुछ दिन बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जो बच्चे नए जुड़े हमारे चैनल से उसको मैं बता दूं कि इस चैनल के द्वारा आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री में सारे कोर्स कराए जाएंगे और इतने अच्छे से कराए जाएंगे कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। और सारे सब्जेक्ट एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा और हाई लेवल तक जाऊँगा, ठीक है। और आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं, जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं बता दूं कुछ बच्चे आज हमारे फेसबुक, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, ऐड हुए हैं। उस बच्चों के लिए मैं बता दूं, कुछ नए बच्चे ऐड हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। उस बच्चों को मैं बता दूं कि हमारे वीडियो के द्वारा आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल फ्री में आपका कोर्स घर बैठे आप फ्री में पढ़ सकते हैं। बस आप प्रतिदिन में वीडियो को जरूर देखें। अब फिलहाल तो मैथ का क्लास स्टार्ट किया गया है और आगे चल के मैं हाई क्लास भी स्टार्ट, जो आपका वीडियो छोटा मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या पढ़ना है। आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना क्या है। कल हमने जो वीडियो बनाई थी, कल हमने जो क्लास दिया था 2.3 का, उसमें से एक क्वेश्चन छूट गया था। लास्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, उसको मैं बोला था मैं कल सोल्व करूंगा, ठीक है। तो चलिए कौन सा क्वेश्चन छूटा था मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ क्वेश्चन के बारे में। 2.3 का एक लास्ट क्वेश्चन छूट गया था, उसको मैं सोल्व करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 में क्या पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं क्या है ये क्वेश्चन। एक क्लास में छोड़ा गया था, देखते हैं क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ा गया था, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि बहुपद px gx qx rx। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा आप लोग। सबसे पहले क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। आपको अगर प्रश्न पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा प्रश्न क्या कह रहा है, उसका जवाब क्या देना। इस क्वेश्चन को मैं समझा तो अच्छा समझा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है बहुपद px gx qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा तथा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है, तथा का क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है px। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, px यानी कि इसको घात के बारे में चर्चा कर रहा है। घात px इक्वल टू घात qx। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन में, px बराबर घात qx। px का जो घात होना चाहिए वो मेरे q से घात के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर से सुनिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है px का जो घात है वो qx के घात के बराबर होना चाहिए। आपको ऐसा एक एग्जांपल देना है कि px का घात qx के घात के बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं। अच्छा आप पहले ये देख लीजिए px क्या होता है और qx क्या होता है। चलिए मैं डिवाइड का एक सिंबल दे देता हूँ। एक सिंबल हो गया डिवाइड का। px बोलते हैं बीच वाला टर्म को, क्या किसको बोलते हैं, px बोलते हैं बीच वाला टर्म को। px किसको बोलते हैं, बीच वाला टर्म को, ठीक है। जो मेरा आंसर आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, qx। उसको बोलते हैं qx। जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं, ध्यान समझिएगा, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं gx। क्या बोलते हैं, gx। और जो मेरा रिमाइंडर बच जाता है इसको बोलते हैं rx। जो है नीचे में बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, rx। सबसे पहले इसको समझिए, इसको समझिए क्या है ये मैं क्या बता रहा हूँ, गौर से समझिएगा, अच्छा समझिएगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन ले। जो बच्चे नए जुड़े हैं उसको मैं बता दूं, जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हुए हैं उसको मैं बता दूं कि आराम से आप लोग रोज प्रतिदिन एक वीडियो देखो। अभी मैथ का क्लास स्टार्ट किया गया, पिछला 2-3 वीडियो हो चुका है। 2.3 में खत्म कर चुका हूँ। आपको मैं बता दूं कि आप प्रतिदिन मेरा वीडियो देखें। मैथ का सारा कोर्स एकदम आसान तरीका से खत्म कर दूंगा, ठीक है। आप प्रतिदिन मेरा वीडियो देखिएगा और उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बच्चे को शेयर भी कर दीजिए जो बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं gx। gx जिससे डिवाइड किया जाए, जिससे भाग दिया जाए, जिससे भाग दिया जाए उसको बोलते हैं gx। जिसमें भाग दिया जाए उसको बोलते हैं px। और जो मेरा आंसर आता है उसको बोलते हैं qx। और ये जो रेस्ट बच जाता है उसको बोलते हैं rx। ये अगर फंडा समझ में आ गया तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। या फिर कोई भी डिवाइड, अलजेब्रा का कोई भी अगर आप डिवाइड सोल्व करोगे तो वहां पे इसका जरूरत पड़ता ही है। चलिए ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, px का घात qx के घात के बराबर होना चाहिए। px का जो मेरा जो px होगा जिसमें हम लोग को डिवाइड करना है उसका जो घात, घात समझते हैं पावर को बोलते हैं, ठीक है। उसका जो घात होगा वो qx के घात के बराबर होगा। यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं x² + 2x लिखा हुआ है
तो जो आंसर जो ये मेरा यहाँ पे जो आएगा वो भी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आना चाहिए, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आना चाहिए। और यहाँ पे एक्स क्यू है तो यहाँ भी एक्स क्यू होना चाहिए, यहाँ पे एक्स पावर 4 है, यहाँ पे एक्स पावर 4 होना चाहिए। कह रहा है पी एक्स का घात क्यू एक्स के घात के बराबर होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितना पावर होगा उतना ही पावर यहाँ भी होना चाहिए 100%, नहीं तो गलत हो जाएगा। सही करने के लिए क्या करना है, इसका जो पावर होगा उतना ही पावर इसका भी होना चाहिए। ऐसा एक एग्जाम्पल लिखना है, ऐसा क्या करना है, एग्जाम्पल देना है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे होगा। अच्छा एक चीज और गौर से देखिएगा, एक चीज और गौर दीजिएगा। अगर हम लोग किसी चीज को डिवाइड करते हैं एक से, अगर हम डिवाइड, तो यहाँ पे एक्स पावर 4 प्लस 3x है समथिंग जो भी है, और हम डिवाइड करेंगे x से, तो क्या होगा ये मेरा, यहाँ पे एक्स क्यू देंगे तब यहाँ पे एक्स पावर 4 होगा, आएगा ना। तो इसका पावर क्या है, इसके पावर से छोटा, इस ये पावर छोटा, ये पावर बड़ा हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, बराबर होना चाहिए दोनों के ऊपर, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए कभी भी यहाँ पे कोई वेरिएबल आएगा नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे कोई वेरिएबल डालेंगे तो इसका घात सेम होगा, कभी इसका घात सेम नहीं होगा। यहाँ पे जैसे कोई वेरिएबल आएगा इसका घात कभी सेम होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, कोई अक्षर पद डालेंगे, क्या डालेंगे, कोई अक्षर पद से इसको डिवाइड करेंगे तब जाके घात दोनों का सेम होगा। चर पद अक्षर पद जानते ही होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं क्या करना है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, इसका जरूरी एग्जांपल में कोई आंसर से मैच करे, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। px हम लोग ले लेते हैं, कुछ भी px कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ले लिए एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ले लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, कुछ नहीं, आप यहाँ पे 1 दे दो, 1 से डिवाइड कर दो। और हम x से डिवाइड करेंगे, अगर हम यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा जो कि गलत होगा, इसका घात इसका घात सेम होना चाहिए। तो 1 से कर दो, 1 से करेंगे तो क्या, 1 में तो सेम चीज होगा, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा कटिंग, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स आएगा, फिर प्लस एक्स से करेंगे माइनस ये कट के 0 हो जाएगा, फिर 1 आ गया, फिर प्लस 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। हो गया, समझ में आया, समझ में आया। और इसको 1 से डिवाइड करेंगे, ये भी हम लोग खुद से लिखे, ये भी हम लोग खुद, ये तो आंसर आया है मेरा। सिर्फ एग्जांपल देना, क्या करना, सिर्फ एग्जांपल देना था। एग्जांपल में ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल, यहाँ पे कोई चर राशि रखेंगे तो इसका पावर इसके पावर से घट जाएगा। तो बराबर लाने के लिए कोई अक्षर पर डालेंगे, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 4 डाल, कुछ भी डाल सकते हैं। तो 1 डाल के कोई भी क्वेश्चन डाल दिए, जरूरी नहीं कुछ भी डाल दिए, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये बस इसका पावर इसके पावर के बराबर होना चाहिए था। हो गया एग्जांपल, आप इसको वीडियो रोक करके इसको नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो, मैं मिटा देता हूँ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। जी एक्स क्या हो जाएगा मेरा 1, और क्यू एक्स क्या हो जाएगा मेरा, क्यू एक्स भी सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत, चलिए वीडियो करके इसको नोट कर लीजिएगा। अगर समझने में कोई क्वेश्चन दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन अगर समझ में ना आया हो, जो भी मैंने क्वेश्चन बताया, आज शायद चौथा क्लास है मेरा, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा पिछले वीडियो, जो बच्चे नए जुड़े उसको भी बता दो, जो वीडियो आपने आज देखा हो, तीनों वीडियो जो भी वीडियो देखे हो उसमें कोई क्वेश्चन अगर आपसे फंसता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लास्ट में लिख दूंगा, पहला वीडियो मैंने वो अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था, मैं फिर आज लिख दूंगा, ठीक है। उससे आप कॉन्टैक्ट करना, जो भी क्वेश्चन आपको फंसेगा आप व्हाट्सएप पूछ लेना, मैं उसको सोल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि घात क्यू एक्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आप लोग गौर से पढ़िए, घात क्यू एक्स इक्वल टू घात आर एक्स, घात क्यू एक्स इक्वल टू घात आर एक्स, यही कह रहा है ना, यही कह रहा है घात क्यू एक्स इक्वल टू घात आर एक्स। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सेम प्रोसेस सबको बता ही दिया हूं कि इसको बोलते हैं पी एक्स, इसको बोलते हैं क्यू एक्स, इसको बोलते हैं जी एक्स, और इसको बोलते हैं जो रेस्ट बनता है आर एक्स। ये आप लोग को पता है, बता दिया मैं अभी उस समय। चलिए अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को गौर से देखिएगा।
क्वेश्चन बोला qx का घात क्या होना चाहिए, rx की घात के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन बोला qx का, कोई ऐसा आपको एग्जांपल देना है जो qx का घात rx की घात के बराबर होना चाहिए। यानी कि जो मेरा आंसर आएगा, जो मेरा आंसर आएगा, जो मेरा भागफल, इसको भागफल नहीं बोलते, जो मेरा भागफल आएगा वो शेषफल के घात के बराबर होना चाहिए। जो मेरा भागफल का घात होगा वो शेषफल के घात के बराबर होना चाहिए। घात मतलब पावर, जो उसके माथे पे रहता है। जैसे x के पावर 2 तो इसका घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x पावर 3 इसका घात कितना, 3 हो जाएगा। जो इसके माथे पे रहता है उसको घात बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो घात होगा इसके घात के बराबर कोई सा एग्जांपल देना। चलिए एग्जांपल एक लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल एक ले लेते हैं, हम सोल्व करके इसको देख लेंगे। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, दूसरा कोई लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को डिवाइड करेंगे। को डिवाइड करेंगे किससे, को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, अगर हम डिवाइड करते हैं, ये भी खुद से लिखे, ये भी खुद से लिखे, ठीक है। इसमें एग्जांपल में कुछ भी आप लिख सकते हैं, किसी को किसी डिवाइड कर, बस ध्यान देना है कि इसका जो ये दोनों पार्ट है वो बराबर होना चाहिए उसके घात, ठीक है। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा, अब ध्यान दीजिए। डिवाइड में फिर से एक बार बता रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियो में ऐसा समझा के बताया था आप लोग को, मैं फिर से एक बार डिवाइड को बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, एक्स क्यू है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यू है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्स से करेंगे। जिसको डिवाइड समझ में नहीं आया हो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाए, वो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, मैं उसको फिर से समझा दूंगा। और जिसको जोड़ घटाव अलजेब्रा का नहीं आता हो, मैं रोज कहता हूँ ये बात, अगर जिस बच्चे का बेसिक कमजोर है, जो बच्चे 9th में सही से नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे 9th में सही से पढ़ नहीं पाए, जिसका बेसिक कमजोर है, जिसका इस अलजेब्रा का जोड़ घटाव नहीं आता है, वो कृपया करके आप कमेंट करें और बताएं कि मेरा शर्माने की इसमें कोई बात नहीं, पढ़ने में कोई नहीं शर्माना। आप आराम से बता सकते हैं मेरा ये कमजोर है, ये पार्ट कमजोर रह गया, मेरा बेसिक कमजोर हो चुका है, तो मैं फिर से एक वीडियो अपलोड, एक ऐसा वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक चीज रहेगा, अलजेब्रा क्या होता है, कहाँ से एक्स आया, क्यों एक्स वाई लिखते हैं, कैसे इसको जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, सब कुछ मैं बताऊँ, कैसे प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, सब कुछ मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी यहाँ पे आते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यू होगा, और साथ में ये भी इसको भी करेंगे तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी ये एक्स और एक्स मिलके क्या हो जाएगा 2x, और प्लस 1 आ गया। फिर से देखते हैं, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, प्लस 1 से करेंगे, प्लस 1 से करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए चलिए यहाँ पे प्लस हो गया, ये माइनस, ये कट गया, ये क्या बचा 2x प्लस 2, क्या बचा 2x प्लस 2। अब गौर कीजिए, अब गौर से देखिए, इसका जो पावर है इसके पावर के बराबर है, जरूर है ना। इसका जो पावर आया है मेरा, इसका पावर सेम है, यानी कि ये जो बोला क्वेश्चन में वो फुलफिल हो गया। ये क्वेश्चन का जो कंडीशन था वो सही हो गया। जो कंडीशन क्या था, क्यूएक्स का घात क्या होना चाहिए, आरएक्स के घात के बराबर होना चाहिए, तो मेरा क्यूएक्स यही होता है ना जी, यही तो मेरा क्यूएक्स है। इसी को हम लोग क्यूएक्स बोलते हैं ना, और इसको क्या बोलते हैं, जीएक्स बोलते हैं। ये क्यू और जी जी, इसको बोलते हैं पी एक्स और इसको बोलते हैं आर एक्स। ध्यान दीजिए फिर से, भूलिएगा ना, ये हो गया भागफल, ये भाग, ये भाग, तो ये हो गया शेषफल, ठीक है। चलिए क्या कह रहा था क्वेश्चन मेरा, क्यूएक्स बराबर आर एक्स होना चाहिए, क्यूएक्स का जो घात है वो आर एक्स के घात के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने एग्जांपल में क्या लिया, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिया, उसको मैंने डिवाइड किया एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तो मेरा भागफल क्या आया x प्लस 1, जिसका पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है, इसका मैक्सिमम पावर कितना 1 है, और इसका जो पावर आया है x का, इसका मैक्सिमम पावर कितना है 1 है, 1 ही है ना जी। तो दोनों का कंडीशन फुलफिल हो गया, क्वेश्चन जो करता वो मेरा क्वेश्चन आ गया ना। तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके, ये तो बहुत कचरा हो गया ना इसमें, थोड़ा सा पीछे करके जो साफ लिखा होता है उसको आप लोग वीडियो रोकर नोट कर लीजिएगा, ताकि आगे आपको समझने में दिक्कत न हो। जब भी आप वीडियो देखिए आप कॉपी कलम लेके बैठिएगा, जो भी क्वेश्चन में सोल्व करता है उसको आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसको मिटा देते हैं अच्छे से। आप लोग को जब भी कोई दिक्कत हो शर्माना नहीं है, आप लोग को क्वेश्चन पूछना है, मैं को फिर से बता दूंगा, ठीक है। जो क्वेश्चन समझ में ना आए किसी भी वीडियो में तो आप कृपया करके व्हाट्सएप नंबर मैं लिख दूंगा, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, वहां से क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको सॉल्व करके फिर से बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है qx का जो घात है, घात qx
सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है घात आर एक्स इक्वल टू 0, घात आर एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कंडीशन दे रहा है, सबसे पहला कंडीशन क्या था, सबसे पहला कंडीशन था पी एक्स का जो घात होगा क्यू एक्स के घात के बराबर होगा। दूसरा कंडीशन क्या, वैसा हम लोग एग्जाम्पल ले लिए। दूसरा कंडीशन क्या बोला, क्यू एक्स का जो घात होगा आर एक्स के घात के बराबर होगा, उसका हम लोग एग्जाम्पल लेके सोल्व कर दिया। अब तीसरा कंडीशन ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये कह रहा है कि आर एक्स का जो घात होगा 0 के बराबर होगा, यानी कि आर एक्स का घात 0 होना चाहिए। आर एक्स का घात क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए ऐसा भी एक एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल कोई भी कुछ भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग लेते हैं पी एक्स, हम लोग पहले क्या लिखते हैं, एक्स क्यू प्लस 2x² माइनस एक्स और प्लस 2। ठीक है, देखिए क्या लिए, एक्स क्यू प्लस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, x² माइनस 1 से, x² माइनस 1 से। सेम प्रोसेस करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, सेम कंडीशन। चलिए px क्या ले लिए, इतना ले लिया, gx कितना ले लिया, इतना ले लिया, डिवाइड कीजिए। सेम सेम प्रोसेस, और कुछ नहीं करना है इसमें। एक्स क्यू माइनस एक्स, चलिए इसको प्लस हो गया, ये हो गया माइनस, ये कट गया, ये भी और ये भी कट गया, आया क्या 2x² प्लस 2 आया, क्या आया 2x² प्लस 2 आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x² माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस कट गया, एक 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। अब गौर कीजिए, अब गौर से देखिएगा, आर एक्स का जो घात है, क्या कंडीशन था मेरा, आर एक्स का घात 0 होना चाहिए। कंडीशन क्या था मेरा, आर एक्स का घात क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए सिर्फ 4 है, क्या सिर्फ 4, यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं है, कोई चर राशि है नहीं है। चर राशि के ऊपर घात होता है ना जी, चर राशि के रहेगा तब तो उसके ऊपर घात रहेगा। इसका मतलब ये होगा x पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है ना। इसका घात क्या है, 0 है, इसमें कुछ है ही नहीं x वाला टर्म, सिर्फ 4 जैसा घात तो होगा ही नहीं, जैसा घात कितना हो गया, 0 हो गया। समझ में आया आपको क्वेश्चन, ये एक एग्जांपल लिख दीजिए। चलिए वीडियो के इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को क्या करना है आज, अब ये एक्सरसाइज खत्म हो गया ना, 2.3 एक्सरसाइज हो गया खत्म। अगर किसी बच्चे को 2.4 पढ़ना है, वो एडवांस एक्सरसाइज है, ऐच्छिक है, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ सकते हैं। और आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं अगले दिन उस एक्सरसाइज को डील कर दूंगा। ठीक है, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं है, वैसे एक्सरसाइज एग्जाम में आएगा नहीं, अगर पढ़ना तो आप बोलिएगा, मैं बता दूंगा, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, चैप्टर 3 यूनिट 2 का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 क्या है मेरा, चैप्टर 3 मेरा क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है मेरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बाउंस कर जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं 100%। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें, कुछ खास नहीं करना है इसमें, बहुत सिंपल है, मैं अच्छा से समझा देता हूँ। चलिए सबसे पहले हमको ये जानना है कि लिखा हुआ क्या है, पहले उसको हम देखेंगे। चैप्टर का जो नाम है, पहले चैप्टर के नाम को पहले अच्छा से क्लियरफाई करेंगे, उसको तोड़ तोड़ के समझेंगे है क्या, किस चिड़िया का नाम है ये, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो भी आप चैप्टर स्टार्ट करें, जो भी आप चैप्टर पढ़े, सबसे पहले जो चैप्टर का नाम होगा, जो हेडिंग होगा ना, उसको समझने का कोशिश कीजिए कि है क्या, क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले इसका मतलब समझे कि ये है क्या, किस चिड़िया का नाम है, क्या है इसका कहानी, ये है क्यों लिखा हुआ है, क्या क्यों जरूरत है इसको पढ़ने का, सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका कहने का मतलब क्या, क्यों लिखा गया है, क्यों इसको पढ़ना जरूरी है, ये अगर आप समझ जाइएगा तो आपको कभी भी क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पहले ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या, इसको पहले हम लोग समझते हैं, क्यों लिखा गया, क्यों लिखे हम, क्यों ये चैप्टर में पढ़ना जरूरी है, पहले हम लोग उसको जानेंगे। चलिए, दो का मतलब सबको पता होगा,
दो मतलब दो होता है, दो मतलब क्या होता है, दो होता है, सबको पता है दो का मतलब दो होता है। चलिए, चर का मतलब सबको पता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, मैं फिर से बता दूं, चर का मतलब वो होता है, चर वैसी राशि को बोलते हैं जो अपना मान स्थिति के अनुसार बदलते रहता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि x बराबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डॉट 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 इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है, x का मान कुछ भी हो सकता है, y का मान भी सेम है, कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स वैल्यू इसका नहीं होता। तो जिसका फिक्स वैल्यू ना हो, जिसका फिक्स वैल्यू ना हो उसको बोलते हैं चर राशि। ठीक है, बहुपद जब हम लोग पढ़े थे तो हम लोग बताया था कि बहुपद कैसे तैयार होता है, बहुपद चर राशि और अचर राशि को मिला के जो पद बनता है उसको हम लोग बहुपद बोलते हैं। ठीक है, अलजेब्रा बीजगणित वही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्या देखना, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले तोड़ तोड़ के समझेंगे है क्या, क्यों लिखा गया, इसका मतलब क्या होता है वो पहले देख लेंगे। दो मतलब सबको पता है दो होता है, चर का मतलब सबको पता है वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड जो भी समथिंग हो। रैखिक का मतलब क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था रैखिक का मतलब क्या होता है। रैखिक का मतलब क्या होता है, रैखिक बहुपद हो गया, रैखिक समीकरण हो गया, रैखिक का मतलब होता है क्या एक्चुअली। हम लोग देखा था रैखिक था, द्विघात था, त्रिघात था, चार घात वाला होता है, यहाँ पे क्या रैखिक, रैखिक का मतलब जिसका पावर 1 हो, यानी कि 2x+3, इसका पावर कितना है 1 है, यानी कि रैखिक बहुपद है। क्या है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, 4x+2 = 0, ये रैखिक समीकरण है, समझ में आ रहा है, रैखिक बहुपद रैखिक समीकरण। यहाँ पे दो चर वाला है तो ये तो एक ही चर है ना, दोनों में दो चर तो है नहीं, दो चर मतलब उसमें x भी हो y भी हो, कोई दो वेरिएबल उसमें इंक्लूड हो, जैसे 3x+4y = 0, इसका मतलब क्या हुआ, एक चर दो चर हो गया, और रैखिक भी है ये, पावर दोनों का 1 यानी कि रैखिक समीकरण है। चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, ना समझ में तो बोल दिया, मैं फिर से बता दूंगा। चलिए देखते हैं, दो चर वाले रैखिक, रैखिक का मतलब समझ गए, चर का मतलब समझ रहे हैं, वेरिएबल, रैखिक का मतलब समझ रहे, जिसका पावर 1, जिसका पावर 1 है उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण, जिसका पावर 2 उसको बोलते हैं, जिस भी बहुपद का मैक्सिमम मान 2 होता है उसको, घात का मान उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद जो भी बोले उसको। उसके बाद 3 हो तो त्रिघात, ठीक है, 4 हो चार घात, ऐसे बोलते जाते हैं। अब देखते हैं समीकरण किस चिड़िया का नाम है, समीकरण क्या होता है, समीकरण क्या होता है, समीकरण किसको बोलते हैं। समीकरण देखिए, समीकरण एक ऐसा वर्ड है ना, ये मैं समझाता हूँ। बहुपद दो टाइप का होता है, बहुपद क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है जैसे लिख दिए 3x+2, और दूसरा लिख दिए 3x+2 = 0। इस दोनों में क्या अंतर है, इस दोनों में ये अंतर है, इसके इक्वल टू में 0 लिखा हुआ है, इसके इक्वल टू में कुछ नहीं है, यहीं पे इसका एंड है, तो इसको बोलेंगे तदात्म, इसको बोलेंगे समीकरण। बहुपद दो टाइप्स का होता है, एक होता है तदात्म, एक होता है समीकरण, एक होता है तदात्म, दूसरा होता समीकरण। जिसमें इक्वल टू ना लगा हो उसको बोलेंगे तदात्म, जिसमें इक्वल टू लग गया उसके बाद 0 ही नहीं कुछ भी हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 कुछ भी हो सकता है, 0 के इक्वल टू के बाद कोई डिजिट अगर आ जाए तो वो हो जाएगा समीकरण, जिसमें इक्वल टू आई नहीं उसको बोलेंगे तदात्म। ठीक है, आगे तो समीकरण का मतलब समझ गए, जिसके बराबर में कुछ दिया हो, जिसके बराबर में कुछ दिया गया हो उसको बोलेंगे हम लोग समीकरण। समझ में आया, आगे चलते हैं। अब देखते हैं दो चर रैखिक समीकरण होता क्या है, पहले इसका मतलब समझ गए, चैप्टर का जो नाम है ना उसका मतलब समझ गए, क्या इसका कहानी क्या है। चलिए अब आते हैं दो चर रैखिक समीकरण होता है क्या, उसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, समीकरण क्या होता है, अच्छा अब इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है, ax+b = 0, ये हो गया समीकरण का ओरिजिनल फॉर्म, ये हो गया समीकरण ओरिजिनल फॉर्म किसका, एक चर वाला का। ठीक है, एक चर वाला का। चलिए देखते हैं इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान तरीका है इसमें। चलिए कुछ ऐसे एग्जांपल देख लो समीकरण होता है कि उसके बारे में तो कुछ जान लेते हैं। अगर मैंने लिखा a = b, अगर a = b है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a+b = b+a लिख सकते हैं। सपोज कि अगर a का मान 2 है,
तो b का मान कितना होगा, 2 ही होगा, क्योंकि बीच में इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इक्वल टू का मतलब जितना इधर है उतना ही इधर भी है, जितना इधर है उतना भी इधर भी है। तो इसका मान अगर 2 देंगे तो इसका मान भी 2 होगा, इसका 4 देंगे तो इसका मान 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका मान अगर 2 है और इसका मान अगर 3 है, सपोज कीजिए, इक्वल टू का मतलब मैं समझाता हूँ क्या होता है। इक्वल टू का मतलब बराबर दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। अगर इसका मान 2 दिया गया, इसका मान 3 दिया गया, तो यहाँ पे भी कि ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 2 5, 3 2 5 इक्वल हो गया। इसी को बोलते हैं समीकरण, यानी इक्वल हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये समझ लीजिए। हम लोग आते हैं डायरेक्ट समीकरण पे, दो चर वाले रैखिक समीकरण पे। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा एक चर वाला समीकरण। क्या पढ़ा होगा, एक चर वाला समीकरण। उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, 3x + 2 = 7। तो x का मान कैसे निकलता था, x का मान कैसे निकलता था, ऐसे निकलता था 3x = 7 - 2, 3x = 5, x = 5/3। हो गया आंसर। ऐसे हम लोग x का मान निकालते थे, किस में, जिसमें एक चर वाला हो, एक चर वाला हो। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, दो चर वाला पढ़ना है। तो हमेशा याद रखिएगा जितना चर दिया होगा क्वेश्चन में उतना ही उसका इक्वेशन दिया होगा। और दो चर वाला है तो दो इक्वेशन होगा, तीन चर वाला तो तीन इक्वेशन होगा, चार चर वाला होता है 4 इक्वेशन होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जितना चर मान होगा उतना उसका इक्वेशन बनता है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। यदि a बराबर b है तो a माइनस सी बराबर b माइनस सी होगा या नहीं होगा। पहले हम लोग इस कंडीशन में बात करेंगे। अगर a का मान a बराबर b है, अगर a बराबर क्या है मेरा b दिया गया, अगर a के मतलब पे b है तो a माइनस सी इक्वल टू b माइनस सी होगा या नहीं होगा, होगा, 100% होगा, 100% होगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। देख सकते हैं ना, अगर a का मान हम 2 डालते हैं, a बराबर b है, चलिए इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। a बराबर b, a की जगह पे a लिख दिए माइनस सी इक्वल टू, इसके जगह पे a लिखना है, क्या लिखना है, a बराबर b तो a लिख सकते हैं माइनस सी, दोनों होगा इक्वल, a माइनस b माइनस सी। ठीक है, यानी कि a का मान b है, a बराबर b है, तो a माइनस सी इक्वल टू b माइनस सी लिख सकते हैं। ये सब एक थ्योरी है, ध्यान में रखिएगा। पहला कंडीशन मैंने क्या लिखा था, सबको मैं लिख के समझा देता हूँ एक बार। पहला कंडीशन मैंने क्या लिखा था, फर्स्ट कंडीशन, यदि यदि a बराबर b तो a प्लस b बराबर b प्लस a होगा। ये सब नियम है इसका। यदि a बराबर b तो a माइनस सी बराबर b माइनस सी होगा, होगा 100% होगा। इसको मैं समझा देता हूँ एक बार फिर से। दो था ये, तीसरा नंबर, यदि a बराबर b, यदि a बराबर b है तो ac इक्वल टू bc होगा। एक और है लास्ट 4 नंबर, यदि a बराबर b हो तो a बाई सी बराबर b बाई सी होगा। ठीक है, 100% होगा। देखिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, मैं इसको अच्छा समझा दूंगा, क्या लिखा हुआ है इसमें समझा देता हूँ। पहला कंडीशन क्या है, a बराबर b तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मैं समझा चुका हूँ पहले भी। दूसरा कंडीशन a बराबर b, तो ये भी मैं समझा दिया हूँ, तो कैसे होगा। और तीसरा कंडीशन, तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं तब तक समझा देता हूँ आगे। वीडियो को रोक के आप नोट कर लीजिएगा, इसका दोनों का मतलब क्या है मैं अभी समझा देता हूँ। समझने की कोशिश कीजिएगा, कुछ नहीं है, थ्योरी थोड़ा सा बताया तो मैं चैप्टर पे आ जाऊंगा। थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं, आज से थ्योरी का ही क्लास होगा। चलिए देखिए क्या था तीसरा कंडीशन, क्या था मेरा तीसरा कंडीशन क्या था, यदि a बराबर b दिया हुआ, a बराबर b दिया हुआ है तो AC इक्वल टू BC होगा, AC इक्वल टू BC होगा। चलिए देखते हैं, अगर हम a का मान सपोज कीजिए 2 डालते हैं, a का मान 2 डालते हैं, तो यहाँ पे आइए 2 गुने c बराबर
ए बराबर बी है ना, ए का मान बी है तो बी का मान 2 ही होगा, 2c हो गया, 2c बराबर 2c इक्वल आ गया। यही समीकरण का नियम है, अगर ए इक्वल टू बी है तो ए सी इक्वल टू बी सी होगा, ये सब नियम याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिटा देते हैं। और बी का और सी का मान 4 होता है, यहाँ पे सी का मान जैसे हमें 4 हो जाएगा, सिंपल सी है। चलिए दोस्तों, आज से थ्योरी के क्लास था, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझ में, जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा समय तो क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जो वीडियो होगा मेरा, वो तो ये जो समीकरण 2000 समीकरण, इसको मैं अच्छा से एक बार और समझाऊंगा। कितने टाइप्स के होते हैं ये 5 टाइप्स के होते हैं, उसको मैं एक एक करके सारा टाइप्स बता दूंगा। उसके बाद बताऊंगा A1/A2 इक्वल टू B1 B2 C2 होता है, क्या कंडीशन होता है, कैसे प्रतिच्छेदी होता है, 3 टाइप से। इसके बाद ग्राफ भी इसमें पढ़ना है, इसमें कैसे कैसे काटता है ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे वो लाई करता है। ये इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी, इसको बोलते हैं समानांतर, इसको बोलते हैं संपाती, ठीक है। तो कौन सा इक्वेशन रहेगा तो ये होगा, कौन सा इक्वेशन रहेगा तो ये होगा, कौन सा इक्वेशन रहेगा तो ये होगा, ठीक है। ये हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। और आप लोग को अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा, ठीक है। और मैं एक और बात आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को अच्छे से मैथ पढ़ना तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल का नाम है मैथ सर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रोज आपको नोटिफिकेशन मिलता है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, बेल को दबाइएगा तब आपको पता, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको वीडियो अपलोड हुआ, ठीक है। और वैसे तरह से आप कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।